जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर गजानन माधव मुक्तिबोध जी से संबंधित। तो वीडियो पूरा अवश्य देखना है आपके लिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। गजानन माधव मुक्तिबोध जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या पूछा है तो देख लेते हैं। देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो आपका सही आंसर है कि 13 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। किनका? गजानन माधव मुक्तिबोध जी का 13 नवंबर 1917 को श्योपुर मध्य प्रांत बरार में इनका जो है जन्म हुआ था। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, मुक्तिबोध को अनेक नामों से जाना जाता है, इनमें से एक कौन सा नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। नहीं में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो बताइए। इन तीन विकल्प में से ही आप बता दीजिए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तीन विकल्प में से ही आप बताइए यहाँ पर आपका क्या होगा सही आंसर। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर। क्या है सही आंसर? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो एक है वह राइट आंसर है, समय का सूर्य। समय का सूर्य जो है रामधारी से दिनकर जी को कहा जाता है समय का सूर्य, ये मुक्तिबोध जी को नहीं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस आलोचक ने कहा है कि मुक्तिबोध का काव्य अपराध भावना का अनुसंधान है? ये आपको बताना है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये किसने कहा है? तो आपका राइट आंसर है रामविलास शर्मा, आपका सही आंसर होगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मुक्तिबोध के किस रचना को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है? तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 4 है, भूरी भूरी खागदूल, काट का सपना, या फिर अगला विकल्प है चांद का मुँह टेढ़ा, या अंधेरे में। तो आपका सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? चांद का मुँह टेढ़ा राइट आंसर होगा। किस विद्वान ने कहा है कि मुक्तिबोध का काव्य अंतः स्थल का विप्लव है? ये बताना है। नामवर सेन ने, या निर्मला जैन ने, शमशेर बहादुर सेन ने, या फिर प्रभाकर माछवी जी ने? तो ये कहा है किसने? निर्मल वर्मा जी ने। बिल्कुल सही। मुक्तिबोध का काव्य अंतः स्थल का विप्लव है, ये कहा है किसने? निर्मला जैन ने। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में का प्रकाशन वर्ष बताना है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? अंधेरे में महत्वपूर्ण इनकी जो है मानी जाती है ये कविता, और आपका राइट आंसर 1964 आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, 1964 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये रहा, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? विशाल भारत में, कल्पना में, इंदु में, हंस में। ये 4 विकल्प हैं और आपका सही आंसर है कल्पना में, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। नामवर सेन ने मुक्तिबोध के काव्यों को क्या कहकर पुकारा है? अस्मिता की खोज, अंतः स्थल का विप्लव, लावा, या विप्लवकारी? तो अस्मिता की खोज आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इस नाम से इनके काव्यों को पुकारा है नामवर सेन ने। अगला क्वेश्चन है, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना मुक्तिबोध ने कब लिखी थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर बताया है कि यहाँ पर आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि 1952। मुक्तिबोध रचनावली के संपादक कौन हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और 10 का राइट आंसर है मुक्तिबोध रचनावली के संपादक हैं नेमिचंद्र जैन। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुक्तिबोध की जीवनी, मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखी है? मुक्तिबोध की जीवनी है ये, मुक्तिबोध की आत्मकथा नाम से जो है किसने लिखी है? संजीव ने, नेमिचंद्र जैन ने, विष्णुचंद्र शर्मा ने, या फिर मुक्तिबोध ने? तो ये लिखी है किसने? विष्णुचंद्र शर्मा जी ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुक्तिबोध के काव्य को किसने लावा कहकर पुकारा है? मुक्तिबोध के काव्यों को लावा कहकर पुकारा है, किसने पुकारा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और राइट आंसर है आपका प्रभाकर माछवी। तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अब व्यक्तिगत के सारे खतरे उठाने ही होंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गण सभी। प्रसिद्ध पंक्ति के जो रचनाकार माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है, मुक्तिबोध की ये पंक्ति मानी जाती है। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पर दिया गया है, मुक्तिबोध की आलोचनात्मक रचना नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का प्रकाशन वर्ष बताना है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है?
तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 14 है और 14 का सही आंसर है आपका राइट आंसर है यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो यहाँ पर राइट आंसर है 1971 राइट ईस्वी 1971 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है भूरी भूरी खाक धूल या फिर काठ का सपना, चांद का मोहटेड़ा या अंधेरे में। इनका कहानी संग्रह पूछा है तो कहानी संग्रह काठ का सपना आपका राइट आंसर है। मुक्तिबोध का कहानी संग्रह सतह से उठता आदमी का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, इसका प्रकाशन वर्ष सभी लोग बताएंगे। सतह से उठता आदमी का प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1971 ईस्वी, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। मुक्तिबोध का काव्य है चांद का मोहटेड़ा, इसका प्रकाशन वर्ष बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कविता संग्रह माना जाता है चांद का मोहटेड़ा, ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और आपका सही आंसर है तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, यानी कि 1964 इसका जो है प्रकाशन वर्ष माना जाता है चांद का मोहटेड़ा का। मुक्तिबोध की आलोचनात्मक रचना नई कविता का आत्मसंघर्ष का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, तो इसका जो प्रकाशन माना जाता है भाई क्या माना जाता है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 1968 आपका राइट आंसर है। 1968 राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही 1968 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, कहीं कहीं पर 64 भी जो है इसका दिया रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो अभी आपके लिए बताया था मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पर हुआ था, बताइए। तो इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अभी बताया था कि श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश या एमपी में इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका 20 पूछा है, मुक्तिबोध की कविताएं आलोचनात्मक रचना किसने लिखी है। मुक्तिबोध की कविताएं ये आलोचनात्मक रचना मानी जाती है और किसने लिखी है, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह या फिर नागार्जुन जी ने। तो ये लिखी है किसने, त्रिलोचन, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें कि मुक्तिबोध की आत्मकथा रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है। मुक्तिबोध की आत्मकथा ये रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा है तो इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है, क्या माना जाता है, तो आपका सही आंसर होगा 1900 क्या माना जाता है 1984 ईस्वी, विकल्प नंबर आपका राइट आंसर ए राइट आंसर होगा। मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी, लखनऊ से, नागपुर से, इलाहाबाद से, जबलपुर से। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या है राइट आंसर, जबलपुर, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। मुक्तिबोध किस काव्यधारा के कवि हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर है मुक्तिबोध माने जाते हैं किस काव्यधारा की कवि माने जाते हैं, तो आपका सही आंसर होगा प्रगतिशील कविता और नई कविता। हाँ, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। और इनमें से कौन सा काव्य मुक्तिबोध का है, तो ये आपको बताना है। मुक्तिबोध जो है एक कवि थे, आलोचक थे, निबंधकार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे मुक्तिबोध। और यहाँ पर आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर, तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। मुक्तिबोध का कौन सा काव्य, इनमें से कौन सा काव्य मुक्तिबोध का है, भूरी भूरी खाक धूल आपका राइट आंसर है। भूरी भूरी खाक धूल काव्य का प्रकाशन वर्ष बताना है, क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है, कविता संग्रह है और इसका प्रकाशन 1980 माना जाता है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। हर आदमी वो चक्कर चढ़ जाना चाहता है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। इस रेल पेल में सब लोग कहीं जा रहे हैं लेकिन कोई नहीं जा रहा है। पंक्ति के रचयिता माने जाते हैं, जो कि महत्वपूर्ण पंक्ति है और इस पंक्ति के रचयिता माने जाते हैं मुक्तिबोध, तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। यह किसने कहा है कि मुक्तिबोध की कविता, यह किसने कहा है कि मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है, रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी। ये आपको बताना है कि यह किसने कहा है कि मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रगतिवादी भी हैं और प्रयोगवादी भी हैं।
तो यह किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सही ने, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। मुक्तिबोध की कविता अज्ञे के किस सप्तक में प्रकाशित हुई है? तो सप्तक बताना है भाई, कौन सा सप्तक है? क्वेश्चन नंबर 28 और राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि प्रथम तार सप्तक आपका राइट आंसर होगा। तार सप्तक के कवियों में रामविलास शर्मा के अलावा किस कवि ने स्वयं को मार्क्सवादी घोषित किया है? देखिए, तार सप्तक के कवियों में रामविलास शर्मा के अलावा किस कवि ने स्वयं को मार्क्सवादी घोषित किया है? तो वह किसने किया है? मुक्तिबोध जी ने यह घोषित किया है। तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मुक्तिबोध का निधन कब हुआ? ये जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इनका निधन हुआ था कहाँ पर? तो आपका राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। 11 सितंबर 1964 को मुक्तिबोध का निधन हुआ था। जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु भोपाल में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो क्या थी? लेखक, कवि, निबंधकार, साहित्यक आलोचक, राजनीतिक आलोचक माने जाते थे मुक्तिबोध। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मुक्तिबोध जी से संबंधित। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सरसा पब्लिकेशन कविमाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये बुक है, तो खरीद सकते हैं आप भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।